चेतन है। मेघ के भीतर, मेघ यानी बादलों के भीतर अभिमान करने वाला जो पुरुष है, देवता विशिष्ट है, उसके पृथ्वी लोक के जितने भी जीवात्मा उसके मधुन कार्य है। यश्चायम अस्मिन स्नायतनो तेजोमयो अमृतमय पुरुषो, कहते हैं जो पर्जन्य के भीतर, स्नायतनों के भीतर, मेघ के भीतर जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, उसके भीतर अभिमान करने वाला देवता विशिष्ट है। तो यश्चाय अध्यात्म, तो शरीर के भीतर, हमारे शरीर के भीतर जो शब्द है, शब्द भगवती शब्द शरीर के भीतर शब्द रहता है, वो कैसे स्वरा, स्वर वाला शब्द है, वह तेजोमय अमृतमय पुरुष है। ऐसा शरीर के भीतर जो स्वर निकलता है, जब स्वर निकलता है, ऐसे स्वर है तेजोमय अमृतमय पुरुष है। तो अयम है, यही है। कौन है वो? यो अयम आत्मा, आत्मा है। इदम अमृतम इदम धम इदम सर्वम, ये वही ब्रह्म है जो किसके भीतर गया है? इसमें अपने के भीतर गया हुआ है और शब्द के स्वर के भीतर गया हुआ है। इस प्रकार से तो ये ही इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब यहाँ पर भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, तथा उसी प्रकार से ये सारे भूत उस के पर्जन्य के मधु है। शब्दे भवा शब्दों, शब्द में होने वाला शब्द अध्यात्म वो शरीर के भीतर रहता है। यद्यपि कहते यद्यपि शब्द भव शब्द शरीर के भीतर ये, तथापि स्वर विशेष भवती, स्वर में जो शब्द विशेष होता है शरीर के भीतर, यद्यपि शब्द रहता है। कैसे रहता है? शब्द होता है, शब्द भव शब्द जो शरीर के भीतर रहता है जब वाक इंद्रिय बोलती है, तथापि फिर स्वर में विशेष शब्द होता है। स्वर इंद्रिय में जब स्वर गाते हैं व्यक्ति, सामगान आदि करता है, गीत आदि करता है, उस काल में विशेष स्वर निकालता है। तो इसलिए सौवरा पुरुष शब्द पुरुष हो गया। सौ कहते हैं विशेषता, अभिहिता युक्त रहता है, यानी सौवरा स्वर में विशेष। सौवरन अध्यात्म शब्द पुरुष है, शब्द में होने वाला शब्द। टीकाकार क्या कहते हैं इसे? अध्यात्म शब्द सौवरा, यानी यद्यपि अध्यात्म शब्दे भवति व्युत्पत्ति, शरीर के भीतर जो शब्द भवति शब्द कहलाते हैं, साधन से शब्द पुरुष है, स्वर विशेष है। तथापि स्वर में विशेष तो भवति गीतादि कालीन, गीतादि काल में स्वर विशेष होता है। तो अध्यात्म स्वर पुरुष योजना, अध्यात्म के भीतर जो स्वर विशेष है वो पुरुष है, अर्थात ब्रह्म का ही कार्य है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए, है ना। अब वो आगे वर्णन करते हैं। अरे 10वां कहते हैं, अयम आकाशः सर्वेषां भूतानां मधु, अयम आकाशः सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य आकाशस्य सर्वाणि भूतानि मधु, अस्य सर्वाणि भूतानि मधु, यस्य तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो, यस्यायम् अस्मिन् आकाशे तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो, यस्यायम् अध्यात्मं हृदि आकाश तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो, अमृतमयः पुरुषो, अयम् एव स यो अयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्, अयम् एव स यो अयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदं सर्वम्। तो यहाँ पर कहते हैं अयम आकाश से सर्वसाधारण भूताना मधु है, जो आकाश दिख रहा है प्रत्यक्ष है, यानी अवकाश देने वाला आकाश है। वाक इंद्रिय के माध्यम से जाना जाता है, अवकाश दिख रहा है खाली जगह को आकाश बोल देते हैं।
यद्यपि चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है, तो फिर भी जो आकाश देने वाला वो आकाश कहलाता है। यह जो आकाश है सारे भूतों का मधु यानी कार्य है। आकाश से सर्वाणि भूतानि मधु, और आकाश के सारे भूत मधु हैं। अब कहते हैं इस आकाश में, यस्य अस्मिन् आकाशे, इस आकाश के भीतर जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, जो आकाश में अभिमान करने वाला देवता विशेष है ना, आकाश में अभिमान करने वाला देवता विशेष हो गया। और कहते हैं जो देवता विशेष अमृतमय पुरुष है, उसका अध्यात्म, जो शरीर के भीतर हृदय में रहने वाला जो देवता विशेष है, हृदय के भीतर रहता है। मन बुद्धि आदि रहते हैं, आकाश भी रहता है। तो हृदय के भीतर, बुद्धि के भीतर रहने वाला जो आकाश, वो तेजोमय अमृतमय पुरुष है। आयम एक साहब है, जो तेजोमय शरीर आकाश के भीतर रहने वाला तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और हृदय के भीतर रहने वाला तेजोमय अमृतमय पुरुष है। उपाधि विशिष्ट कौन से हो गए? उपाधि विशिष्ट। ऐसा वो कौन है? वो कही ही है जो मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से पूछा था, वह यही ब्रह्म है। तो यो अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम है, सब कुछ ब्रह्म ही है, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अर्थात जो मैत्रेयी ने पूछा था जिसके विषय में वह यही है, हृदय के भीतर भी वही गया है और आकाश में भी वही गया हुआ है। तथा आकाश है अध्यात्म, हृदय आकाश है, अध्यात्म काटकादी हृदय आकाश है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। यानी अध्यात्म पुरुष विशेषण हृदय आकाश में, तो हृदय के भीतर रहने वाला अवकाश विशिष्ट है, सारे उस परमात्मा की उपाधि है। उपाधि को यहाँ पर त्याग करना है। अब आगे वर्णन करते हैं। 10वें मंत्र कहने के पश्चात 11वें कुल वर्णन करते हैं। तो पहले भूमिका की रचना करते हैं कि आकाशांतः प्रत्वाद आकाशांत पृथिव्यादयो भूतगणा देवता गणाश्च कार्ये करण संघातात्मनः उपकुर्वन्तो मधु भवन्ति प्रति शरीरणम इति उक्तम। पृथ्वी आदि से लेकर के आकाश पर्यंत के जितने भूत समुदाय है और देव समुदाय है। भूत गण समुदाय होते, गण संख्या धातु है तो गिनने अर्थ में होती है, और गण का अर्थ होते समुदाय समूह। तो भूत समुदाय और देवता समुदाय, देव गण इन देवता समुदाय एक ऐसे कार्यकरण संघात आत्मा, कार्यकरण संघात के आत्मा के उपकार करने वाले हैं, और मधु भवंती मधु होते हैं। तो प्रति शरीरम प्रत्येक शरीर के उपकार करने वाले होते हैं। जो जितने भी शरीरधारी है उनके उपकार करने वाले हैं। तो सारे शरीर में इंद्रिय के माने देवता विद्यमान रहते हैं, तो जीवात्मा को उपकार करने वाले होते हैं। इति उक्त में ऐसा कह दिया गया। येन ते प्रयुक्ता शरीर भी संबंध माना, कहते जिसके माध्यम, जिस धर्म से युक्त होकर के वे जो देवता आदि है, भूत समुदाय है, देवता आदि है, शरीरियों के साथ संबंध मान होते हैं, तो मधुर रूप से मधु कार्य रूप से उपकार करते हैं। तद वक्तव्यम इति आरभते, तो धर्म स्वरूप को तद जिसके माध्यम से प्रयुक्त होते हैं, जो ऐरे कार्यकरण भूत समुदाय इंद्र आदि देवता है, जिस धर्म से प्रेरित होकर के मधु के समान कार्य करते हैं, उपकार करते हैं जीवात्मा के, उसके स्वरूप को कहते हैं। मधुर रूप से जो उपकार करते हैं, मतलब किसके द्वारा? धर्म से युक्त होकर के। धर्म से किसी जीवात्मा ने कर्म किया, पुण्य आदि कर्म किया, पाप आदि कर्म किया, तो विशेष रूप से यहाँ पर पुण्य को लेना है। तो पुण्य के कर्म से प्रेरित होकर के शरीरधारियों के साथ वो इंद्र आदि देवता कैसे संबंधित हो जाते हैं। इंद्र आदि देवता संबंधित हो गए तो मधुर रूप से उनके जीवात्माओं के, साधकों के, शारीरिक दोषों के जीवों का उपकार करते हैं। जिसके द्वारा उपकार करते हैं ऐसे उस धर्म को कहना चाहिए, तद उस धर्म का वर्णन करना चाहिए। इति इदम आरभते, इस प्रकार से उस धर्म का आरंभ करते हैं। तो एक धर्म को लेकर के वर्णन करते हैं। अगला श्लोक आता है, अयम धर्मः सर्वेषां भूतानां मधु। अयम धर्मः सर्वेषां भूतानां मधु।
अस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधु अस्य धर्मस्य भूतानि यश्च अयम् अस्मिन् धर्मे तेजो मयो अमृतमयः पुरुषो अयम् धर्मे तेजोमयो अमृतमयो पुरुषो यश्च अयम् अध्यात्मं धर्मस्य तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो अयम् धर्म तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो अयम् एव सः यो अयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम् इदं ब्रह्मेदं सर्वम्। तो यहाँ पर कहते हैं अयम धर्म यदि धर्म है सर्वसा भूतानाम सारे भूतों का कार्य है। अस्य धर्मस्य इस धर्म के सारे सर्वाणि भूतानाम सारे भूत कैसे कार्य है। धर्म सारे भूतों का कार्य है और सारे भूत इस धर्म के कार्य हैं। इस प्रकार से मधु कार्य मधु समान मधु है। अर्थात धर्म से युक्त होकर के व्यक्ति धर्म में है जो धर्म के भीतर तेजोमय अमृतमय पुरुष है। धर्म के भीतर अभिमान करने वाला मान लीजिए धर्म के भीतर वही अभिमान करता है तो विशिष्ट है। ऐसा जो धर्म के भीतर है तेजोमय अमृतमय पुरुष है उसका अभिमान देवता धर्म का अभिमान देवता यमराज अथवा और यश्च अध्यात्म धर्म तो जो शरीर के भीतर धर्म है हमारे शरीर के भीतर धर्म है श्रद्धा को लेकर के विश्वास को लेकर के इस मार्ग से चलेंगे तो ऐसा कार्य हल्की प्राप्त होगी। इस मार्ग से चलेंगे तो कष्ट होगा इस मार्ग से चलेंगे तो कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार से वैदिक धर्म है ना लौकिक धर्म इत्यादि धर्म हो गए। तो लौकिक और वैदिक स्मार्ट आदि के माध्यम से प्रेरित होकर व्यक्ति श्रद्धा से होकर कार्य करता है तो शरीर के भीतर जो आंतरिक बुद्धि है वही धर्म हो जाती है। ऐसे जो धर्म है धारित धर्म जो शरीर को धारण करता है इसी धर्म ऐसे धर्म भगवती धर्म उसमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है। धर्म जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है कौन है अयम एवं यही है। कौन है यो अयम आत्मा है जो आत्मा है यही धर्म है। इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम यही ब्रह्म है यही अमृत है यही सर्वम है। तो इस प्रकार से ये वर्णन किया। अब आगे भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं तो कहते हैं अयम को यह कहते हैं टीका में 636 नंबर पृष्ठ पर प्रति शरीरिणम सर्वेषां शरीरिणाम प्रत्येकम इति यावत् कहते प्रत्येक शरीरी को सारे शरीरियों की प्रत्येक शरीर में उपकार करने वाले रहते हैं। अब आगे कहते हैं धर्मस्य शास्त्रे गम्यत्वात् धर्मस्य शास्त्रे गम्यत्वात् प्रोक्तत्वात् अयमिति निर्देश अनर्थम आशंका। तो ये जो धर्म है कैसे शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है। तो शास्त्र के द्वारा जाना जाता है तो रूप से है। अयम शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया। अयम शब्द तो प्रत्यक्ष का वाचक है इदम है प्रत्यक्ष दिख रहा है। अब उस प्रत्यक्ष दिख रहा है तो फिर उसको कैसे प्रयोग कर दिया अयम जबकि तद का प्रयोग करना चाहिए वह सा प्रयोग करना चाहिए तद यानी वह सा धर्म ऐसा प्रयोग करना चाहिए किंतु सूर्य ने प्रयोग कर दिया अयम। ऐसा कैसे कर दिया अयम कहते पर उस धर्म व्यक्ति को पाप पुण्य धर्म पाप पुण्य हो गया अधर्म पाप हो गया। ये तो व्यक्ति में कार्य रूप से देखते हैं प्रत्यक्ष नहीं देखते। व्यक्ति सुखी है तो बोल देते हैं धार्मिक है। व्यक्ति दुखी है तो बोल देते हैं पापात्मा है। कष्ट हो रहा है तो समझ जाना चाहिए उस कारण व्यक्ति के पाप रूप कर्म उदित हो गए।
इसी हेतु से यद्यपि धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, तो पुण्यात्मा होने के पश्चात भी है ना पाप कर्म उदित हो गए तो कष्ट कष्ट उसको प्राप्त होने लगे। अब जब पापात्मा तो है लेकिन पुण्य वाले कर्म उदित हो गए तो उसको उस काल में सुख प्राप्त होने लगता है। तो जो सुख होता है, जिस काल में सुख का अनुभव करता है उस काल में पुण्य का फल चलता है, जिस काल में कष्ट का उपभोग करता है उस काल में पुण्य पाप का फल का उपभोग करता है। तो इस प्रकार से तो ये तो परोक्ष वाचक होते हैं, कार्य को देकर के अनुमान किया जाता है। तो आप श्रुति ने ऐसे क्यों कर दिया, अयम धर्म अयम धर्मो अयम इति अप्रत्यक्षोपि धर्म कार्येण तत्प्रत्ययन प्रत्यक्षेन विपदिश्यते अयम धर्म इति प्रत्यक्षवत् है। जो धर्म है अयम प्रत्यक्ष कैसे प्रत्यक्ष न होता हुआ भी धर्म कार्य तत्प्रत्ययन, जो धर्म का जो कार्य है उसके द्वारा तब होगा। प्रत्यक्ष रूप से अयम धर्म ऐसा उपयोग कर दिया प्रत्यक्ष के समान, घट के समान जैसे घट प्रत्यक्ष होता है उसी समान इसको कार्य के माध्यम से प्रत्यक्ष समान उपयोग कर दिया श्रुति में। कार्य को लेकर कैसे, जैसे व्यक्ति सुखी है तो धार्मिक हो गया और दुखी हुआ तो धार्मिक नहीं है, कष्टात्मा पापा। इस प्रकार से तो प्रत्यक्ष के समान व्यपदेश कर दिया, उपदेश कर दिया कार्य को लेकर के, कार्य रूप से श्रुति स्मृति लक्षण सत्तादीनां अपि नियंतः जगतो प्रत्यक्षादीनां परिणाम हेतुत्वात् प्राणिभिर्मुच्यमानः रूपश्च। तो यहाँ पर कहते हैं एक टीका में भी आया है, अरे 637 नंबर पृष्ठ पर दूसरी पंक्ति, यद्यपि धर्म अप्रत्यक्ष है, अयम इति निर्देश करने के योग नहीं है, फिर भी तथापि प्रतिव्याधि धर्म प्रतिव्याधि जो पदार्थ है वो धर्म के कार्य है। प्रतिव्याधि धर्म कार्य के प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष हो जाने से, यानी प्रतिव्याधि जो उसी के कार्य है, प्रतिव्याधि को लेकर के प्रतिव्याधि रूप धर्म का कार्य का। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर वर्णन करते हैं आदिना प्रत्यक्ष तो उसी के कार्य है। तो ऐसा कह देने के पश्चात प्रतिव्याधि धर्म कार्य का प्रत्यक्ष हो जाने से अतः धर्म के द्वारा ही पृथ्वी आदि पंचभूतों की उत्पत्ति हुई है जीवों के कर्मों के फलभोग करने के लिए। इसी हेतु से कारण का कार्य के साथ अविध हो जाने से औपचारिक को लेकर के तो प्रत्यक्ष घटादि के समान, प्रत्यक्ष घटादि के समान घटादिवत अयम धर्म व्यपदिश्यते, यह धर्म का प्रयोग कर दिया। यानी धर्म का ही कार्य है और प्रतिव्याधि, जैसे प्रतिव्याधि धर्म का कार्य। यदि जीवात्माओं ने पुण्य पाप परम कर्मों का फल नहीं किया होता, जीवात्माओं ने यदि पुण्य कर्म आदि नहीं किए होते फिर उनके उपभोग करने के लिए पृथ्वी आदि का निर्माण भी नहीं होता। जीवात्माओं ने पुण्य कर्म का फल कर्म किए थे तो पुण्य कर्म के फल के उपभोग करने के लिए पृथ्वी आदि का निर्माण हुआ है। इसलिए जो कार्य का कारण अवैध से अवैध रूप से प्रत्यक्ष अवैध कार्य कार्य को लेकर के प्रत्यक्ष के समान क्या कर दिया, उपदेश कर दिया। कारण का कार्य में आरोप करके प्रत्यक्ष उपदेश कर दिया अयम, क्योंकि पृथ्वी आदि तो प्रत्यक्ष ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पर और वर्णन करते हैं कि धर्म है वो असो धर्म है प्रत्यक्ष रूप से उपदेश किया गया है। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उपदेश कर दिया गया है कि व्याख्याता व्याख्या कर दिया धर्म का। वहाँ पर श्रुति स्मृति लक्षण, श्रुति में उसका व्याख्या किया गया, स्मृति में उसका व्याख्या किया गया, स्वरूप को बोध कराया। श्रुति स्मृति प्रमाणक है, ये धर्म कैसा है, श्रुति स्मृति प्रमाणक है। श्रुति में ऐसा वर्णन कर दिया वेद विहित धर्म, वेद अधर्म, वेद ने कहा कि ऐसे कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति होगी, पुण्य आदि फल की प्राप्ति होगी।
और सुख की प्राप्ति होगी। और वेद ने कह दिया ये कर्म नहीं करना चाहिए, सुरामना पे वेद है, कलंजियम न भक्षेत है, ये वेद ने निषिद्ध कर दिया। और वेद के निषिद्ध हो जाने के पश्चात व्यक्ति कर्म करता है, सुरा का पान करता है, मांस का भक्षण करता है, तो उसको नरकम नरक रूप फल की प्राप्ति होती है। तो वेद वेद कर्म है, धर्म हो गए, वेद कर्म है, अधर्म हो गए। इस प्रकार से तो श्रुति स्मृति लक्षण वाला जो है पहले से वर्णन कर दिया, कहते हैं व्याख्या कर दिया गया। तो जो धर्म कैसे छत्रादि नाम था, छत्रादियों का भी नियमन करने वाला है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र, उपलक्षण सभी का शासन कहते हैं। जहाँ से ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र चार वर्ण को नियमन करने वाला है। विशेष रूप से राजा के ऊपर भी शासन करने वाला है, क्योंकि यदि धर्म न हो तो जो राजा आदि है मनमानी करने लगेंगे, इसलिए छत्र आदि को नियमन करने वाला एक होता है। तो जगत का व्यचित करने वाला, जगत को व्यचित करने वाला पृथ्वी आदि नाम उसका परिणाम का हेतु है। पृथ्वी आदि के परिणाम का हेतु कौन के धर्म है। प्राणी भी अनुष्ठीयमान रूपश्च, प्राणियों के द्वारा अनुष्ठीयमान रूप होता है, प्राणी इसका अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं व्याख्या स्वरूप रूपम अर्थ सृजते धर्मादे धर्मम इत्यादि इत्यादि की शेषा एक टीका माया व्याख्या रूपम सृजते, से रूप का निर्माण किया परमात्मा ने, वो से रूप से सृष्टि की थी। अब आगे वर्णन करते हैं। इसी हेतु से प्राणियों के द्वारा अनुष्ठीयमान होने से का अर्थ कर दिया अनुष्ठीयमान आचार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धर्म का लक्ष्य माना होने से, प्राणियों के द्वारा अनुष्ठीयमान हो जाने से, उसका अनुष्ठान किए जाने से अयम धर्म, तो अयम धर्म इति प्रत्यक्षण व्यपदेशः, प्राण जीवात्मा स्त्री पुरुष आदि जो जीवात्मा है उनके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से आचार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्यमाण होता है, अतः उनके द्वारा किए जाने से यह जो धर्म है प्रत्यक्ष से समान है, निर्देश कर दिया। अब यहाँ पर कहते हैं सत्य और धर्म, ये सत्य धर्म को पहले अध्याय में क्या कर दिया, एक के रूप से प्रयास कर दिया। यहाँ पर धर्म को लेकर के, इसको लेकर के धर्म और सत्य को अलग अलग क्यों प्रश्न किया गया, तो यहाँ पर इसको उठाते शंका उठाते हैं, क्योंकि अध्याय में यो वे धर्म सत्य वेतरिति 638 नंबर पृष्ठ पे और यो वे धर्म यो वे धर्म कहते हैं जो धर्म है सत्य वेतर्म सत्य है। इस प्रकार से तीसरे अध्याय में प्रथम अध्याय से प्रथम अध्याय और स्थिति अध्याय में व्याख्या कर दिया गया। तो सत्य धर्म दोनों का, सत्य का और धर्म का दोनों का अभेद वचन हो जाने से तो तय दोनों को भेद रूप से यहाँ पर पर्याय का ग्रहण करना ठीक नहीं होता। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यहाँ पर इसमें कौन से द्वितीय अध्याय में पंचम ब्राह्मण में सत्य का एक प्रसंग दे दिया, पर्याय कह दिया, एक दूसरा प्रसंग है, दूसरा पर्याय धर्म का कह दी, पहले धर्म का कह रहे हैं बाद सत्य को कहेंगे। तो दो पर्यायों में कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले अध्याय में सत्य और धर्म का दोनों का क्या कर दिया गया था, अर्थात अभेद चिंतन कर दिया गया था। तो यहाँ पर दो पर्याय में अलग अलग क्यों कर रहे हैं, ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं सत्य धर्मयोश्च अभेदन निर्देश करता शास्त्र आचार लक्ष्मी और यह तो भेदन विपदेशा एकत्व सती अभी धर्म और सत्य और धर्म दोनों का अभेद रूप से निर्देश कर दिया गया है। शास्त्र आचार लक्षण वाला शास्त्र तत्व प्रमाणक है, ये सत्य धर्म कैसे शास्त्र आचार लक्षण वाला है, यानी ये दोनों प्रमाणित है। ये दोनों कैसे हैं, प्रमाणित हैं। तो प्रमाणित होने से ये वहां पर है अवैध रूप से शास्त्र में प्रमाणित है, आचार में प्रमाणित है
तो ऐसे दो साथ आशा लक्षण वाले सत्य धर्म दोनों का वेद रूप से निर्देश पहले कर दिया गया है। प्रथम अध्याय में इसका निर्देश किया गया, किंतु यहाँ पर द्वितीय अध्याय में भेद रूप से यद्यपि एक होने के बाद भी भेद रूप से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विपदेश कर रहे हैं, श्रुति के द्वारा किया गया है। अब आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं दृष्टादृष्ट श्रुति के द्वारा पहले अवेद का वर्णन किया गया था, अब यहाँ पर श्रुति के द्वारा ही वेद रूप से वर्णन किया गया, अलग अलग किया गया है। दृष्ट अदृष्ट वेद रूपेण कार्य आरम्भकत्वात्, उसमें हित देते हैं, कहते हैं क्यों वेद रूप से यहाँ पर श्रुति के द्वारा अलग अलग दो पर्याय में सत्य और धर्म का अलग अलग प्रतिपादन किया गया है, जबकि सत्य धर्म दोनों एक ही हैं। कहते दृष्ट अदृष्ट भेद रूप से कार्य के आरंभक हो जाने से सत्य धर्म ये दोनों ही इसी प्रकार से यहाँ पर पर्याय रूप से क्रिया यहाँ पर प्रतिपादन कर रही श्रुति। यस्तु अदृष्टो अपूर्वाक्षो धर्म सामान्य विशेषात्मनः अदृष्ट रूपेण कार्यमारभते सामान्य रूपेण पृथिव्यादीनां प्रयुक्ता भवति विशेष रूपेण च अध्यात्मं कार्यकरण संघातस्य। कहते हैं जो यस्तु अदृष्ट है, धर्म अदृष्ट है, परोक्ष है जो धर्म है, कौन सा होता है धर्म यानी पूर्ण है, परोक्ष होते हैं। ऐसे परोक्ष जो अदृष्ट होते हैं अपूर्वाक्य नामक धर्म, अपूर्वाक्य नामक धर्म। तो अपूर्व किसको बोलते हैं, जैसे कर्म कांड पूर्व मीमांसा में कर्म कांड किया जाता है, तो पूर्व मीमांसा में कर्म कांड करने के पश्चात जैसे एक बड़ा याग होता है, एक बड़ा याग प्रकृति याग बोलते हैं उसको, जैसे 10 पूर्णमास याग होता है, तो 10 पूर्णमास याग में कई छोटी छोटी इष्टियां की जाती हैं। एक दिन में आज एक इष्टि करेंगे, छोटी यज्ञ करेंगे, कल दूसरा यज्ञ करेंगे, शाम को दूसरा यज्ञ करेंगे और प्रातः काल दूसरा होगा, मध्याह्न में दूसरा हो गया। तो ये छोटी छोटी इष्टि होती हैं, तो छोटी छोटी इष्टियां होकर के एक एक के उनसे पुण्य बनता है। तो इष्टियां तो करके नष्ट हो जाती हैं, अग्नि में आहुति डाल करके वो इष्टियां समाप्त हो जाती हैं। अब उसका एक अदृश्य बना, तो सारा अदृश्य बन करके एक प्रकृति याग में जुड़ जाता है, जो 10 पूर्णमास में जुड़ जाता है। तो एक पूर्ण हो गया, 10 पूर्णमास का एक अपूर्व पूर्ण हो गया। अब वह अपूर्व जो पूर्ण हो गया वह पूर्ण हो गया, उसी को वो अव्यज्ञ तो नष्ट हो गया, अग्नि में आहुति डालने से नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। अब उसका एक अदृश्य बना, उसी अदृश्य को ही अपूर्व कहते हैं, पूर्ण बना, जिसको पूर्ण संज्ञा भी है, अदृश्य बोलते हैं, अपूर्व बोलते हैं पूर्व मीमांसा में। तो वही अदृश्य अपूर्व कालांतर में जीव को फल भोगाएगा। यदि उसने पुण्य कर्म किए तो पुण्य कर्म के प्रभाव से उसको सर्वलोक फल की प्राप्ति हो जाएगी। उसी को अपूर्व नामक धर्म कहते हैं। सब है सामान्य विशेषात्मना, सामान्य रूप से और विशेष रूप से, अदृष्ट रूप से कार्य आरम्भते, कहते हैं दृष्ट रूप से और अदृष्ट रूप से कार्य को आरंभ होते हैं, कार्य करते हैं। तो मतलब जीवात्मा को उसने पुण्य कर्म कर दिए, कुछ पाप भी बन जाते हैं, तो पाप कर्म को भुगाने के लिए उस प्रकार को उसको योनि की प्राप्ति हो जाती है, पुण्य कर्म को भुगाने के लिए उसको उस प्रकार से योनि की प्राप्ति हो जाती है। तो सामान्य विशेषात्म, तो सामान्य विशेष हो गए यहाँ पर समष्टि व्यष्टि रूप से, यानी समष्टि रूप से हिरण्यगर्भ के साथ संबंध हो जाता है, व्यष्टि रूप से शरीर के साथ संबंध हो जाता है। तो समष्टि व्यष्टि रूप से, तो इस प्रकार से अदृष्ट रूप से कार्य आरम्भते सामान्य रूपेण पृथिव्यादीनां प्रयुक्ता भवति विशेष रूप अध्यात्म कार्यकरण संघात। कहते हैं सामान्य रूप से, तो सामान्य रूप से पृथ्वी आदि को प्रयुक्त होता है, यानी करता होता है। जो सामान्य जो पूर्ण होता है पृथ्वी आदि को बनाने का कर्ता हो जाता है, और विशेष रूप से अपने को फल भोगने के लिए हो जाता है। समष्टि में सामान्य हो गया, व्यष्टि में अपने में हो गया। तो इस प्रकार से जो धर्म के माध्यम से
जो कार्य होता है धर्म के माध्यम से पुण्य पाप आदि कर्म करता है, इसी के माध्यम से उसको पुण्य के माध्यम से पृथ्वी सामान्य रूप से पृथ्वी का निर्माण कर देता है जीवात्मा, और विशिष्ट रूप से अपने कार्यकरण संघात को, इस शरीर को, सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं ऐसा जो सामान्य विशेष से विशेषात्मक रूप से अदृष्ट रूप से परिणाम को रूप से कार्य को आरम्भ करते हैं, ऐसे सामान्य रूप से पृथ्वी आदि को उपयोगिता भवती और विशेष रूप से विशेष रूकण अच्छा अध्यात्म कार्यकरण संघातस्य। तो कार्यकरण विशेष रूप से तो क्योंकि स्वयं को भोगने के लिए कर्म करता व्यक्ति, तो विशेष रूप से अपने शरीर का ही निर्माण करता है पुण्य पाप करके, तो कार्यकरण संघात का आरंभक हो जाता है। तो कार्यकरण संघात को प्राप्त हो गया, फिर उसको सुख दुख आदि फल की प्राप्ति होती रहती है। कहते हैं और वर्णन करते हैं तत्र सामान्य विशेष दोनों के मध्य में पृथ्वी आदि नाम प्रयोक्तरी अयम अस्मिन् धर्मे तेजोमय से तथा अध्यात्म कार्यकरण संघात कर्तरी धर्मे बहु धर्मा। पृथ्वी आदि के प्रयुक्त हो जाने पर सामान्य रूप से दोनों के मध्य में पृथ्वी आदियों का प्रयुक्त हो जाने पर चायम अस्मिन् धर्म है, पृथ्वी आदि के भीतर रहने वाले धर्म है जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है ना, तेजोमय अमृतमय जो पुरुष है, अथवा अरे जो यमराज है धर्मराज है उसी को ही, तो धर्मराज के भीतर जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है जो देवता विशिष्ट है धर्म है, तो और शरीर के भीतर अध्यात्म शरीर के भीतर कार्यकरण संघात रूप आत्मा में कार्यकरण संघात रूप अंतःकरण में जो धर्म रहता है आत्म बुद्धि, तो धर्म भवति धर्म रहने वाले धर्म में होने वाले को धर्म कहते हैं। ऐसे धर्म है और दोनों कौन है, यश्चायम पुरुषा यह वही है जो मैत्रेयी ने अपने पति याज्ञवल्क्य से पूछा था, वो ब्रह्म ही है, अर्थात ब्रह्म की उपाधि है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं तो ये वही है, इसकी परमात्मा की उपाधि है। उपाधि हो जाने से कैसी मिथ्या है, आटा उपाधि त्याग करने के पश्चात शेष कौन बचता, परमात्मा ही शेष बचता है। अब आगे वर्णन करते हैं। अब 11वां नंबर हो गया, 12वें नंबर को कहते हैं सत्य को लेकर कहते हैं इदम सत्यम सर्वेषां भूतानां मधु, इदम सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु, अस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चायम् अस्मिन् सत्ये तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो, अस्मिन् सत्ये तेजोमयो अमृतमयो पुरुषो, यश्च अध्यात्मं सात्यस्य तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो, यश्च आध्यात्मं सात्यस्य तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो, अयम् एव स यो अयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्, अयमेव स योऽयमात्मेदमृतम् इदं ब्रह्मेदं सर्वम्। तो कहते हैं तथा इदम सत्यम, ये जो सत्य है सर्वसाम भूतानां मधु, ये सारे भूतों का मधु है। अतः कार्य अस्य सत्य से सर्वाणि भूतानि मधु, और सारे भूत इससे सत्य के कार्य हैं। यश्चास्मिन् सत्ये तेजोमय अमृतमय पुरुष है, जो सत्य में अभिमान करने वाला देवता विशेष है, तो वह अमृतमय पुरुष है। और जो शरीर के भीतर सात्य सत्य भगवती सात्य है ना, सत्य भगवती सात्य हो गया। तो ऐसे जो सात्य है तेजोमय अमृतमय पुरुष है, तो जो शरीर के भीतर अभिमान करने वाला सात धर्म है कि अयम एक साहब है, यही है। कौन है? अयम आत्मा इदम इदम अमृतम इदम सर्वम, जो मैत्रेयी ने पूछा था यही है ब्रह्म। तो इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे वर्णन करते हैं कि जैसे धर्म अनुष्ठीय रूप से जाना जाता है, उसी प्रकार से जो धर्म है सत्य भी
कहते हैं तथा दृष्टेन अनुष्ठीयमानन आचार रूपेण सत्या को भवती। दृष्ट रूप से, क्योंकि सत्य भी प्रत्यक्ष लोगों में दिखता है। जब सामान्य स्त्री पुरुष जब व्यवहार करते तभी उनमें दिखता है कि ये धार्मिक है, ये अधार्मिक है। ऐसे तो सत्य दिखता नहीं है, ये सत्य है वो सत्य है। किंतु व्यक्ति को विशेष आश्रय करके ही सत्य और धर्म दिखते हैं। स्वतंत्र, उनके स्वतंत्र शरीर नहीं है, स्वतंत्र नहीं दिखते, बल्कि व्यक्ति को आश्रय करके देखते हैं। व्यक्ति यदि सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता, तो बोले सत्य बोलने वाला है, इसमें सत्य है। व्यक्ति झूठ बोलता है तो असत्य है, इसकी वाणी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। व्यक्ति धर्म कार्य कर रहा है, पुण्य कार्य कर रहा है, तो व्यक्ति धार्मिक के विश्वास करने के योग्य है। अब व्यक्ति धार्मिक कार्य नहीं करता है तो पहले लोग आगे धार्मिक कह रही है, तो कभी कभी धोखा दे सकता है। इस प्रकार से इसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठीयमान हो जाने से ही वहीं पर जाना जाता है, स्वतंत्र नहीं जाना जाता। तो तथा उसी प्रकार से दृष्ट रूप से, अनुष्ठीयमान रूप से, आचार रूप से सत्ता भवती। सय धर्म, सब धर्म ही है, साही धर्म सोपी द्विप्रकार। जैसे धर्म सत्य, जैसे धर्म दो प्रकार का, उसी प्रकार सत्य जान लेना चाहिए। सामान्य और विशिष्ट साय धर्म सोपी को वर्णन कर दिया। पर्याय भैव सत्य शब्द साधारण विशेष रूप से धर्म के समान द्विधा। जैसे साधारण धर्म और विशिष्ट धर्म होता है, उसी प्रकार से सत्य भी सामान्य विशेष हो जाता है। दो प्रकार से जानना चाहिए। दो प्रकार है, सामान्य विशेष आदि रूपेण। सामान्य विशेष रूप से दो प्रकार से जानना चाहिए। कहते हैं सामान्य रूप में प्रतिव्याधि संवेद हो, विशेष रूप संवेद। तो सामान्य रूप से जो सत्य है, सामान्य सत्य कैसे है? प्रतिव्याधि संवेद, प्रतिव्याधि से युक्त होने वाला, प्रतिव्याधि कारण रूप से अनुगत है। तो संवेद यानी संबंध भी होता है, अनुगत भी होता है, ठीक है ना। संबंध से रहता है। जैसे घट में रूप रह रहा है संबंध से, तो अनुगत है, घट में रूप अनुगत है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रतिव्याधि में संवेद रूप से रहता है, अनुगत रहता है। प्रतिव्याधि में सत्य रहता है, सत्य के द्वारा ही प्रतिव्याधि विशेष रहती है। और विशेष रूप से कहाँ रहता है? तो कहते हैं विशेष रूप से संगात में संवेद सत्य